हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है सरल रेखा में गति। आज का इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम पूरा बेसिक टू हाई लेकर चलेंगे, ठीक है। सब टॉपिक हम जानेंगे कि गति क्या होता है, विराम क्या होता है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, पूरा हम डिटेल में आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। निश्चिंत रहना है, एक एक टॉपिक को हम समझते हुए चलेंगे। मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर समझकर याद करे, न कि रटकर। अब मैं समझाकर इसे वीडियो में याद कराने का प्रयास करता हूँ, चाहे कोई भी वीडियो हो। तो आपका भी लक्ष्य यही होना चाहिए कि समझकर याद करना, न कि रटकर। तो हम समझकर याद करेंगे। देखिए, हमारा मोस्टली मुख्यतः तो टॉपिक यहाँ पे है जो कि हमें पढ़ना है, विराम और गति किसे कहते हैं। और गति के 3 प्रकार होते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस चैप्टर का हम शुरुआत कर रहे हैं, तो दो टॉपिक है जिसको हमें जानना आवश्यक है, ठीक है। सिंपल सा है, समझ लेते हैं। देखिए, जो फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स को मतलब फिजिक्स है तो क्लास 11th में हमें यांत्रिकी के बारे में पढ़ना होता है। तो यांत्रिकी में 2 भागों में बांट दिया गया है, एक है स्टैटिक्स और एक है क्या है, जो है गतिकी, ठीक है। तो स्थैतिक जो, ठीक है, स्थैतिक और गतिकी में बांट दिया गया है आपको, जो यांत्रिकी भौतिकी है। तो याद रखेंगे, स्थैतिक का मतलब क्या होता है। स्थैतिक मतलब सिंपल में कहें तो अस्थायित्व होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, स्थैतिक का मतलब क्या, तो कह रहा है ऐसी यांत्रिकी जिसके अंतर सभी किसके, सभी स्थिर पिंडों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थैटिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गया कि स्थैटिक्स यांत्रिकी फिजिक्स है, यांत्रिकी भौतिकी है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है स्थैटिक्स फिजिक्स और एक है गति फिजिक्स, जो गतिकी भौतिकी, एक है स्थैतिक भौतिकी। तो स्थैतिक भौतिकी का क्या मतलब है। स्थैतिक भौतिकी का सिंपल सा मतलब यह है कि जिसमें हम जितने भी स्थिर पिंड हैं, स्थिर वस्तुएं हैं, जो समय के साथ उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उनका हम अध्ययन किस में करेंगे, स्थैटिक्स में करेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया, ऐसी यांत्रिकी जिसके अंदर सभी स्थिर पिंडों का मतलब जो ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थैटिक्स कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल कह दूं तो आपका स्कूल है, तो आपका जो स्कूल है जहां पर है वहीं पर रहेगा, ठीक है। वहीं पर है ना, समय बदल रहा है पर वो वहीं पर है। कि जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ समय बदल रहा है, परंतु जहां पर पेड़ आज है वहीं पर जो पेड़ पौधे हैं वो कल भी रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वो स्थिर हैं। और जिन स्थिर वस्तुओं का हम किस में अध्ययन करेंगे, तो स्थैतिक के अंदर अध्ययन हम करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। ऐसे ही आ जाता है गतिकी। गतिकी क्या है, तो जिसमें हम गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे गतिकी फिजिक्स या भौतिकी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया कि ऐसी यांत्रिकी जिसके अंतर्गत सभी गतिशील पिंडों का के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम गतिकी कहते हैं। बात समझ में आ गया। ऐसी यांत्रिकी जिसके अंदर सभी गतिशील पिंडों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम गतिकी कहते हैं। जैसे कि गतिशील वस्तु में, जैसे कि मान लेते हैं ट्रेन हो गया, बस हो गया, हम हैं, ठीक है, तो मनुष्य हो गए, ये सभी क्या है, गतिशील वस्तुएं हैं, ठीक है, गतिशील हैं। तो इनका अध्ययन अगर हम कर रहे हैं तो वो गतिकी के अंदर करेंगे। तो ये समझ गए स्टैटिक और गतिकी क्या होता है। स्टैटिक मतलब सिंपल वे में कहें तो जो स्थिर पिंड है उनका अध्ययन स्टैटिक के अंतर करेंगे, और गतिकी में जो गतिशील वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये थोड़ा सा आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें जानना है कि विराम किसे कहते हैं। विराम मतलब रेस्ट क्या होता है, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे कि गति या मोशन क्या होता है। विराम का मतलब आप जानते हैं जो ठहरा हुआ हो। तो सिंपल सा वही बात यहाँ पे कहा गया है। क्या कहा गया है कि ऐसा पिंड जो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं।
मतलब ऐसा कोई भी वस्तु जो समय के सापेक्ष अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। जैसे एग्जांपल में इस बोर्ड का ही दे रहा हूँ, ये हमारा बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, तो ये यहाँ पे है, ठीक है जी, है। मान लेते हैं जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तब भी ये बोर्ड यहीं पर था, और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी ये बोर्ड यहीं पर है ना जी, बिल्कुल है। तो इसका मतलब समय तो बदल रहा है, परंतु समय के साथ ये नहीं बदल रहा है, ये जहाँ पर है वहीं पर है। तो इसका मतलब ये विराम में है, ये जो बोर्ड है ये विरामावस्था में है। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसा पिंड या ऐसा वस्तु जो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, जहाँ पे वहीं पर रहता है, उसे हम विराम कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा होता है गति या गति को हम मोशन भी कहते हैं। गति का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी पिंड या वस्तु जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गति कहते हैं। जैसे कि मैं ही हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे हूँ और अभी कुछ देर बाद यहाँ पे चला आया। तो मान लेते हैं 1 सेकेंड में मैं वहाँ था, यहाँ पे चला आया, तो मैंने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया कि नहीं किया? समय के साथ मैंने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, तो उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। वही यहाँ पे कहा गया है, ऐसा पिंड जो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। मैं आशा करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े जी, ठीक है। अब हमारा आता है गति, हमने समझ लिया। गति का हमारा 3 प्रकार है, इसको हमें समझना इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। देखिए जो गति है ना, तो गति को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्थिर एक बीमीय गति, दूसरा होता है द्विबीमीय गति और तीसरा होता है त्रिबीमीय गति। देखिए हम एक एक को समझेंगे, बट इससे समझने से पहले आपको कुछ और चीज़ें हैं जो आपको समझना अनिवार्य है, तो वो हम समझाने का पहले प्रयास आपको करते हैं। देखिए कोई भी चीज़ें हैं उसकी मतलब 3 अक्ष होता है, आपको ये बात पता है। 3 अक्ष कौन कौन सा, एक मान लेते हैं, सपोज दैट ये 3 अक्ष है, ठीक है। यहाँ पे 3 अक्ष हैं, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसको मैं मान लेता हूँ ये x अक्ष है, ये है मान लेते हैं y अक्ष और ये है मान लेते हैं z अक्ष, ठीक है। यहाँ पे निर्देशांक है, यहाँ पे एक बिंदु है जो ओरिजिन है इनका, तो यहाँ पे ये ओरिजिन बिंदु है। मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहाँ पर x, y और z है, ये तीनों कंडीशन है। यहाँ पे यही कहा जाता है ना कि देखिए ये सभी अक्ष हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। एक है x अक्ष, एक है y अक्ष, एक है z अक्ष। तो P बिंदु पर ये तीनों अक्ष हैं। तो यहाँ पे क्या बात बताई गई है, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए क्या बात बताया गया है। कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु यदि समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में किसी भी एक अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन करता है तो वो एक बीमीय गति ही कहलाएगा। मतलब अगर सिंपल में कहें तो देखिए यहाँ पे कहा गया है जब कोई पिंड किसी एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक बीमीय गति कहते हैं। बात समझ में आ गया। एक बीमीय गति अगर कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड किसी भी एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, किसी भी एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करें, उसे हम एक बीमीय गति कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम हैं तो यहाँ से हम अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं x अक्ष के सापेक्ष। अब मैं मान लेते हैं मैं यहाँ पे आ गया, तो x अक्ष के सापेक्ष मैंने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, तो x का तो x हो जाएगा, x अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन किया है, परंतु y अक्ष के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं किया तो y 0 हो जाएगा, z के नहीं किया तो z 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने एक अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन किया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x 0 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं, एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो उसे हम एक बीमीय गति कहेंगे। अभी हम एग्जांपल से भी समझाएंगे। द्विबीमीय गति, तो ऐसा कोई भी पिंड जो क्या कर रहा है, 2 अक्ष के सापेक्ष कोई भी 2 अक्ष, चाहे x y हो या z y हो कोई भी,
तो ऐसा कोई भी पिंड जो किसी भी दो अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। मतलब ऐसा कोई पिंड जो जब कोई पिंड किसी भी दो अक्ष के सापेक्ष, ये बात आप याद रखेंगे, किसी भी दो अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है, तो उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। समझ में आ गया ना, दो अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा, द्विविमीय गति कहलाएगा। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं, जैसे अगर मैं आपको समझाता हूं तो ये तीन अक्ष हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है x, ये है y और ये है z, ठीक है। ये इसका ओरिजिन है जहाँ है O, ठीक है। और ये मान लेते हैं एक बिंदु है P, निर्देशांक है, ठीक है, जहाँ पर x, y और z है। तो देखिए मान लेते हैं मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, पहले तो एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन किया था, ठीक है। एक अक्ष के सापेक्ष ही केवल मैंने स्थिति में परिवर्तन किया था, परंतु अब दो अक्ष के सापेक्ष में करूंगा। तो दो अक्ष के सापेक्ष में मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर x की जगह पे मैंने यहाँ पे पहुंच गया और y की जगह पे यहाँ पे। तो देखिए हमने दो अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है, दो अक्ष के सापेक्ष मैंने अपने क्या किया है, स्थिति में परिवर्तन किया है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष भी किया है ना, तो हम लिख देंगे x के सापेक्ष किया है तो हम लिखेंगे x, y के सापेक्ष भी हमने परिवर्तन किया है तो y, z के सापेक्ष नहीं किया है तो z 0 हो जाएगा। तो हमने दो अक्षों के सापेक्ष किया है x और y, तो x y हम लिखेंगे, z 0। तो सिंपल सा परिभाषा समझ गए ना, कोई भी वस्तु जो अपने एक अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन करता है अपनी स्थिति में, उसे हम एक विमीय गति। द्विविमीय गति का मतलब ऐसा कोई भी वस्तु जो किसी भी दो अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, द्विविमीय गति। त्रिविमीय गति का मतलब कि ऐसा कोई भी वस्तु जो अपने किसी भी, मतलब ऐसा कोई भी वस्तु जो किसी भी तीन अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, उसे हम त्रिविमीय गति कहते हैं। वही बात कहा गया, जब कोई भी पिंड किसी भी तीन अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, उसे हम त्रिविमीय गति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम त्रिविमीय गति कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी बात समझ के अगर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि एग्जाम्पल सर बता दीजिए, तो एग्जाम्पल हो जाएगा जहाज की गति। देखिए जहाज की गति तीनों के लिए लागू हो जाएगा। कैसे, देखिए मान लेते हैं जहाज है, एक कोई मान लेते हैं जहाज है, ठीक है। ये सपोज डेट मैंने मान लिया कि ये एक क्या है, ये एक जहाज है। सपोज डेट मैंने ऐसा मान लिया ये एक जहाज है, ठीक है। वैसे तो जहाज नहीं, चिड़िया दिखाई दे रही है, बट कोई नहीं, ये एक जहाज है। तो मान लेते हैं ये सबसे पहले ये सीधा क्या है, जमीन पर चल रही है, जो रनवे होता है, ठीक है, अभी धरातल पे चल रही है। तो ये जब धरातल पे चल रही है तो धरती के सापेक्ष अपनी स्थिति में ना परिवर्तन कर रही है। कभी धरती से तुरंत आगे बढ़ी तो धरती के सापेक्ष परिवर्तन कर रहा है। तो जब कोई भी जहाज अपने रनवे पर गति करता है तो वो एक अक्ष के सापेक्ष गति कर रहा है, तो इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, एक विमीय गति होगा जब वो रनवे पर गति कर रहा होगा। तो परंतु जैसे ही क्या किया, इसने टेकअप किया, जैसे ही इसने उड़ा, ठीक है, तो जैसे ही ये उड़ रहा है तो दो अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन हुआ। कैसे, तो दो अक्ष के सापेक्ष इस तरीके से, एक तो सबसे पहले बात कि जमीन से तो ऐसे गति कर ही रहा था, ठीक है, इसके बाद जस्ट ऊपर उड़ा, तो दूसरा कोई भी मान लेते हैं इसके पास में पेड़ पौधे होंगे, या मान लेते हैं कोई दूर पर कोई क्या होगा, बिल्डिंग है, तो उसके सापेक्ष भी तो परिवर्तन हुआ ना। तो x और y दोनों के सापेक्ष परिवर्तन हो जाएगा। और जहाज की तीसरी में हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं जब वो उड़ रहा है, उसके बाद उड़ने के बाद इसको किधर भी मुड़ना हो, मान लेते हैं इसको, ये तो उड़ा टेकअप किया, उसके बाद मान लेते हैं इस टेकअप किया है बट इसको जाना तो इधर ही है, तो फिर से ये मुड़ेगा ना इस तरीके से, ठीक है। तो ये त्रिविमीय गति हो जाएगा, वहां पे तीन अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन कर लिया, तो उसे हम त्रिविमीय गति कहेंगे।
मतलब कहें तो जहाज की जो गति है वो एक विमीय के लिए भी, द्विविमीय और त्रिविमीय तीनों के लिए लागू होता है। मैं आशा करता हूँ कि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय समझ में आ गया होगा। ज़्यादा ना समझ में आए इतना याद रखेंगे, एक विमीय गति ऐसा मतलब जब कोई भी वस्तु हो या पिंड हो वो अपने एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करें, एक विमीय, दो अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करें द्विविमीय, और तीन अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करें त्रिविमीय गति कहलाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको जो टॉपिक हमने आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताया है वो आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं यही कहूँगा यदि आपको इस वीडियो से समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला हो, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कहूँगा, यदि आप ये तो तीसरा चैप्टर है ना, इससे पहले के सभी चैप्टरों को पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, जैसे मान लेते हैं कि आपको गति ही समझ में नहीं आ रहा था, मान लेते हैं आपको गति नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यूट्यूब पर केवल यही लिखिए गति और ब्रदर सर, ठीक है। आपको केवल इतना लिखना है, गति और ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च कर देंगे, वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तुरंत आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार कोई भी टॉपिक सर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।